बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रूस और यूक्रेन की आपस में बहुत ज़्यादा जंग चल रही थी। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ तसादुम हुआ, इन दोनों के दरमियान तसादुम हुआ है और रूस ने किसी किस्म की कोई भी नरमी नहीं दिखाई यूक्रेन के मामले में, क्योंकि असल में जो इसके पसे पर्दा, जो इसके पीछे कहानी है, यूरोप जो है वो एशिया के अंदर मशरक़ की तरफ बहुत ज़्यादा आगे की तरफ जा रहा था और वो अपने पंजे जमाता जा रहा था, जिसकी वजह से रूस को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हो गए थे। और अभी फ़िलहाल जो है ये कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया है और किसी किस्म की कोई नरमी नहीं दिखा रहा वो, और उसका जो नैरेटिव है वो उसने बहुत ही क्लियर अंदाज में बताया है दुनिया को कि ये मेरा नैरेटिव है और मैं ये चाहता हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मुझे इस तरह से करना है, इस तरह से उसने करके दिखाया है। और इस तरह से ये चीज़ें जो है यूरोप को पता चल गई हैं कि अब उनका वो जो रस्म सूख दुनिया पे था वो ख़त्म होता जा रहा है। और देखें, ये जो ज़ेलेंस्की है, अगर आप इसकी पहले इंटरव्यू देखेंगे तो इसके अंदर एक अकड़ थी, और ये एक यहूदी है और इसके अंदर यहूदी में शुरू से ही एक अकड़ होती है, एक अपनी एक अलहदा ही वो दुनिया में रहते हैं। तो उसने ये कहा था कि मैं किसी किस्म का नहीं झुकूंगा या ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं यूरोप के साथ जाऊँगा। इसने इवन के साइन कर दिए थे कि मुझे नेटो में लेके जाओ, मुझे यूरोपियन यूनियन में लेके जाओ, मुझे इत्तेहादी बनाओ किसी भी तरीके से, और मुझे रूस के साथ रूस की बात नहीं माननी, और हम रूस को ये कर देंगे, हम रूस को वो कर देंगे। हमारे पास क्या नाम हमारे पास जो अपने हथियार भी जो, हालांकि जो ज़ेलेंस्की ने हर तरह से वर्ल्ड वार 3 को शुरू करने की थी और हर तरह से उसको जंग को ख़त्म करने की तरफ नहीं जा रहा था। हालांकि रूस ने काफ़ी मरतबा इनको कहा था कि हमारे साथ हर बैठ के टेबल टॉक करें, हम इस मसले को हल कर लेते हैं, लेकिन जो ज़ेलेंस्की था वो एक ही ज़िद पे अड़ा हुआ था, जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये जो ज़ेलेंस्की है, इसकी अब जो इंटरव्यू है इसके अंदर उसने हर तरह की रूस की बात मानने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, और वो कह रहा है कि मैं यूरोपियन यूनियन में भी नहीं जाऊंगा, जो सबसे बड़ा तनाज़ा था, और इसके अलावा और भी उनकी शराइत मानने से कर दिया है। और जो रूस है उसने उसी टाइम उसके ऊपर जो हमले हैं वो बंद कर दिए हुए हैं, और पहले से की निस्बत काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं नॉर्मल हो गई हैं। और अगर देखेंगे तो जो रशियन का प्रेसिडेंट पुतिन है, उसका इंटरव्यू भी आया, तो उसके अंदर उसने कहा था कि यूक्रेन के जो लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं, हम उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहते। और ये सारा कुछ हुआ था कि यूरोप में जाने की वजह से, अगर यूरोप वहाँ पे काबिज हो जाता है आके यूक्रेन के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि रूस की सरहद को वहाँ से जो है ख़तरात लाहक हो जाएंगे, क्योंकि आने वाली सुपर पावर के अंदर रशिया और चाइना है, और ये नहीं चाहते कि यूरोप अब मशरिक़ की तरफ आगे की तरफ और जाए। और इसमें जो पाकिस्तान का रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम है हर तरह से। जो पाकिस्तान का दौरा है, पाकिस्तान का जो रूस का दौरा था, उसके अंदर पाकिस्तान ने रूस को दबे हुए लफ्ज़ में कह दिया था कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और इंडिया का हाल देखें, वही इंडिया है जो हर वक्त रूस के राफेल तैयारों को लेके, इन चीज़ों को लेके कहता रहता था कि हम इसके साथ हैं। वो अभी उसको ये चीज़ का पता ही नहीं है कि किसकी तरफ है, वो अमेरिका की तरफ है या रूस की तरफ है, उनको ये चीज़ का समझ ही नहीं लग रही। और ज़ेलेंस्की ने हर तरह से अपने हथियार डाल दिए हैं और सरेंडर कर दिया है सही लफाज में, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिलीज हो चुकी है जिसके अंदर उसने सरेंडर कर दिया है और अपने हथियार डाल दिए हैं कि हम अपना जो भी है और रूस के साथ मामला बैठ के तय कर लेते हैं। और ये वही चीज़ होती है, अल्लाह ताला भी किसी की अकड़ को पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर कोई बंदा हक पे है तो वो चाहता है कि यार उसकी बात सुनी जाए। जो कि यूक्रेन का जो सदर ज़ेलेंस्की था, इसने अपनी अकड़ दिखाई थी, और यहूदी लॉबी और इसराइल को इसने कहा था कि आप अपनी फ़ौजें भेजें, आप अपने हथियार भेजें, अपने जेट भेजें, और इसने दुनिया तक को कहा कि आप डरपोक हैं आप। इसने वर्ल्ड वार 3 को हर तरह से शुरू करने की कोशिश की, और इसने कहा कि ये जंग के दहाने पर लेके आ गया। लेकिन रशिया ने क्लियर अंदाज में तब भी कह दिया था कि अगर वर्ल्ड वार 3 होती है तो इसका सिरा जो है वो यूक्रेन और यूरोप के ऊपर जाएगा। और जाहिर सी बात है कि ये यूरोपियन यूनियन में था भी नहीं, और अमेरिका ने यहाँ पर अच्छा जो कह लें कि एक दानिशमंदाना फैसला किया कि उसने अपनी फ़ौजें नहीं भेजी। अगर वो फ़ौजें भेज देता तो यहाँ पर वर्ल्ड वार 3 होने से कोई नहीं रोक सकता, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया ही यहाँ पर तबाह होने के करीब आ जाती। तो जाहिर सी बात है एक बहुत तवील जंग शुरू होने वाली थी।
जो है अभी मामला तो जो हर तरह से क्लियर हो चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिलीज़ कर दी गई हैं। अब मुज़ाकरात की तरफ जाया जा रहा है ताकि इस वार को कम किया जाए और हर तरह से मामलात को जो है अभी वर्ल्ड वार 3 के ख़तरात अभी कुछ हैं, लेकिन ये है कि बातचीत से मसला हल हो सकता है। तो इस तरह की वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।